आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। लूका की इंजील उसका 10 बाब, लूका की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 17 नंबर आयत से मैं पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में से लूका की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 17 नंबर आयत से, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावन तेरे नाम से बदरोहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। 19वीं आयत, देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। असीसो, आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हर तरह के इब्लीस पर मुकम्मल अख्तियार। मुकम्मल, हर तरह के इब्लीस पर मुकम्मल अख्तियार। ऐसा नहीं है कि किसी पर है किसी पर नहीं, किसी जगह पर है किसी जगह पर नहीं है, यानी इतनी के विद्रोहों पे है इतनी पे नहीं, या इस तरह की विद्रोह हमारे कंट्रोल में है, इस तरह के नहीं। आज का क्या अनुमान है? हर तरह के इब्लीस का मुकम्मल अख्तियार। याद रखना कि ये जो 3 दिन हमने खुदा के हुजूर में गुजारे हैं, ये हम सीख रहे हैं कुछ और बड़ी खास बातें सीख रहे हैं। और इन बातों को हम जब अपनी जिंदगी में ले लेंगे तो हम इस दुनिया में एक बड़ी जबरदस्त जिंदगी गुजारेंगे, गलबे वाली जिंदगी गुजारेंगे, फतहमंद जिंदगी गुजारेंगे, कामयाब जिंदगी गुजारेंगे। अपनी जिंदगी के हर एरिया में हम फतहमंद होंगे, और ना कि अपनी जिंदगी के हर एरिया में बल्कि दुनिया की हर जगह पर हम फतह पाएंगे। कैसे? इस कलाम के वसीला से, जो कलाम हम सीख रहे हैं इसके वसीला से। हमारा ईमान जो है ना वो पूरा का पूरा खुदा के कलाम पर है, बाइबल मुकद्दस पे है। और याद रखना कि ईमान जो है वो कलाम सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। आपका ईमान जो है ना वो ग्रो करता है, वो बढ़ता है। सिर्फ ईमान नहीं बढ़ता, ईमान के साथ साथ आपके अंदर बाकी चीजें भी बढ़ रही होती है, जैसे दिलेरी, जैसे इंसान बहादुर हो रहा होता है, दलेर हो रहा होता है, निडर हो रहा होता है। इसके अलावा भी पहचान, कलाम की पहचान, खुदा की पहचान में हम बढ़ रहे होते हैं। अब देखिए, जैसे एक बच्चा बढ़ रहा है ना, तो देखिए उसके बाजू भी बढ़ रहे हैं, उंगलियां भी बढ़ रही हैं, पांव भी बढ़ रहे हैं, टांगे भी बढ़ रही हैं, जिस्म का हर एक हिस्सा बढ़ रहा है कि नहीं? साथ साथ इसी तरह हम मसीह में रहते हुए हमारी मसीही जिंदगी जो है उसमें हम हर तौर पर और हर जगह पर हम बढ़ रहे होते हैं। मुकाशफात यानी कि इल्म, मुकाशफों में, रोशनी में, नूर में, हर चीज में हम बढ़ रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि एक चीज में हम बढ़ रहे हैं, हम हर
एक जिंदगी के हिस्से में हम बढ़ रहे हैं कलाम के वसीला से। जैसे ईमान बढ़ रहे हैं ना, वैसे हम भी बढ़ रहे हैं। जैसे हमारी जिस्मानी ग्रोथ हो रही है, इसी तरह हमारी रूहानी ग्रोथ हो रही है कलाम के वसीला से। हालेलुया। मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में से यीशु ने 70 शागिर्दों की वापसी पर जो उन्हें बात की, उन्होंने तो खुश होकर बताया कि तेरे नाम से बदरोह भी हमारे, अच्छा, यीशु के नाम के वसीला से बदरोह उनके ताबे हैं। बड़े खुश हुए आज बदरोवान भी ऐसी काटे गए हैं। तो क्या कहते हैं? तेरे नाम से बदरोह हमारे ताबे हैं। इस लड़की को खुदा ने बड़ी बरकत देनी है, बड़ा ख्याल रखती है। और यस्सु से वो क्या कहते हैं कि तेरे नाम के वसीला से, हाँ, यस्सु के वसीला से, यस्सु के नाम के वसीला से बदरोह हमारे क्या है? ताबे थी। इसका मतलब है जो बदरुआ नूं कहंदे सन वो उंज हुंदा सी, वो वैसे मानती थी, कहती थी, जो कहा जाता था वो करती थी। यीशु ने कहा हाँ मैं जानता हूं, मैंने अबलीस को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा था। इसका मतलब यीशु का ध्यान था उनकी तरफ कि मैंने भेजा हुआ है। तो जो कर रहे थे यीशु जानता था कि वो क्या कर रहे हैं और अबलीस का क्या हाल हो रहा है। याद रखना, जो भेजने वाला है उसे पता होता है, जिसने चुना है उसे पता है, वो अकेला नहीं छोड़ता। और कहता है कि दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। उसका वादा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जब वो साथ है तो फिर काम भी वैसे ही होते हैं। वो हमारी जिंदगियों में वो हमारे साथ है, वो जिंदगी के हर एरिया में हमारे साथ है। हम कभी भी किसी भी जगह पर किसी भी तरह अकेले नहीं होते। और यीशु ने भी इन्होंने एक बात बोली, और वो क्या बोली जरा देखें 19वीं आयत। देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया है। क्या दिया? अख्तियार, इंग्लिश में अथॉरिटी कहते हैं। देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। अब यीशु ने कहा कि देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छू को कुचलो। उसने कहा मैंने अख्तियार दिया, अब तुमने क्या करना है? सांपों और बिच्छू को कुचलना है। कुचलना हमारा काम है। और एक वैसे बात की जाए, आपको सामने नजर आ जाएगा, क्या होगा? मारोगे कि नहीं? जब तक आप उसे मार नहीं दोगे आज चैन से नहीं सो, ऐसे ही। और दूसरी किस्म बिच्छू, अगर आपके सामने आए तो आप क्या करोगे? मार दोगे। अगर देखा जाए तो दोनों कीड़े ही हैं, है ना? दोनों कीड़े ही हैं, लेकिन दोनों के अंदर क्या है? जहर है। और आपको पता है मैंने नहीं मारा, तो इन्होंने क्या करना है? इन्होंने मार देना। असल में देखा जाए तो वो इंसान का दुश्मन है, इंसान उसका दुश्मन है। और ये बात कहां से शुरू हुई? खुदा ने कही थी शाम से कि इंसान तेरी सर को अपनी एड़ी से, आज तक आप देख लो जो कोई भी होगा वो क्या करेगा? जब सांप को मारेगा कहां मारेगा? और क्या कहते? सिर च मारो। कहते हैं कि नहीं कहता? क्यों? खुदा ने कहा था इसके
ये अपनी एड़ी से तेरे सर को कुचलेगा। हालांकि उसको काट भी दो तो फिर भी, और उसे पता है कि इसके मुंह में जहर है, जब काटेगा तो जहर क्या करेगा बदन में। तो सबसे पहले जो इब्लीस के लिए कहा गया, यानी उसके लिए, सांप के लिए कहा गया है, इसके सर को कुचलो। मिल गया तो क्या करेंगे? तो असल में सांपों और बिच्छू से मुराद यह है, हमारा दुश्मन जो है वो इंसान नहीं है। इंसान का दुश्मन नहीं है। असल में दुश्मन, इंसान का जो दुश्मन है वो शैतान है। क्योंकि खुदा ने इंसान को बनाया था और खुदा और इंसान इकट्ठे रह रहे थे, यानी ठंडे वक्त में आता था मिलने के लिए। तो उसने उस रफाकत को तोड़ने के लिए उनके दरमियान में एक दीवार खड़ी की, और वो क्या थी? नाफरमानी। कि खुदा का कहना ना मानकर, और उसको गुमराह किसने किया? शैतान ने। आज भी खुदा के कहना यानी कि कलाम को ना मानने के लिए कौन तैयार करता है? शैतान। शैतान चाहेगा कि हम खुदा की क्या करें? नाफरमानी। याद रखना कि जब शैतान को पता है कि यह शख्स अगर खुदा का कहना मानेगा तो खुदा इसे बरकत देगा और इसकी खुदा के साथ गहरी रफाकत हो जाएगी और ये गहरा हो जाएगा खुदा में, तो शैतान क्या करेगा? उसे रोकेगा कि नहीं? उसे गुमराह करेगा। ओए, खुदा का कहना नहीं मानना, खुदा का काम नहीं करना। उन बिल फर्ज अगर यहां पे जो काम कर रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं खुदा का, आपकी ड्यूटी लगी है, तो शैतान आके तो की करेगा? ओए तू क्यों काम करन डे है? अगर तुम्हारी ड्यूटी नहीं भी लगी तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉਹਦੀ ड्यूटी है, तू क्यों कर रहे है? ऐसा कह सकता है कि नहीं? तो जब ऐसा शैतान कहेगा कि भाई तेरी ड्यूटी नहीं, तू क्यों करन डे है, तो इसका मतलब है आप समझ जाए कि किसने कहा है? किसने कहा है? शैतान रोक रहा है आपको ताकि आप खुदा में गहरे ना हो, ताकि आपकी खुदा के साथ रफाकत ना रहे, ताकि आप खुदा के कामों को ना बढ़ चढ़ कर करें। उसे यह पता है कि जिस दिन ये खुदा की नाफरमानी करेगा, खुदा के और इसके दरमियान में क्या आ जाएगी? एक दीवार आ जाएगी, दरार आ जाएगी, जुदाई पैदा हो जाएगी, और वह जुदाई को फायदा उठाते हुए उस पर पूरा गालिब आ जाएगा। तो हमने किसकी बात माननी है? हाँ? हाँ? आवाज नहीं आ रही। तो कुचलना किसको है? सांपों और बिच्छुओं को। और आगे क्या लिखा है? देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छू को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। सारी कुदरत पर, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर। यीशु ने कहा कि तुम्हें हरगिज किसी चीज से जरर ना बने, तुम उसकी सारी कुदरत पर गालिब आओ। सारी। इसका मतलब है दुश्मन को जड़ तो खत्म कर दो, उसको काट डालो, सारा मुकम्मल उसे खत्म कर दो। अक्सर ऐसे देखे, जैसे बाइबल में लिखा है कि जब हम इंसान यानी कि खुदावन से लग थे, पुरानी इंसानियत है, पुरानी लिखा ना, अगर कोई मसीह में है तो वो नया महलूक है। अगर कोई मसीह में है तो नया महलूक है, यानी नया इंसान है। देखो पुरानी चीजें, खुदा क्या करता है? हमें नया बना देता है। पुरानी इंसानियत, पुरानी सोच, पुरानी जिंदगी खत्म और नई जिंदगी, मसीह में नई जिंदगी, नया इंसान, नया तौर तरीका। तो जो नया इंसान है, मसीह में जो इंसान है, वो ही गालिब आ सकता है इब्लीस पर और उसकी कुदरत पर और उसके कामों पर। वो गालिब आ जाता है।
पुराना इंसान कभी नहीं, नया इंसान जिसको खुदावन यीशु ने नया बना दिया। हालेलुया। तो हमारी लड़ाई जो है खून और गोश्त से नहीं है। देखे जरा इफ्सियों उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत। इफ्सियों 6वां बाब 12वीं आयत। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना। अच्छा, यहां पे लिखा है और हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना। इसका मतलब है इंसान की बात की जा रही है। यहां पे किसकी बात की जा रही है? इंसान की बात की जा रही है। हमें इंसान होते हुए इंसान के साथ नहीं लड़ना। इंसान होते हुए इंसान के साथ हमने नहीं लड़ना, क्योंकि इंसान हमारा दुश्मन है ही नहीं। हमारा दुश्मन कौन है? आगे जरा पढ़िएगा। बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत के उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। अब यहां पे जो बात की जा रही है, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों, ये हुकूमत पता कौन सी है? अबलीस की हुकूमत। यानी ये हमारी हुकूमत की बात नहीं हो रही, किसी मुल्क की हुकूमत की बात नहीं हो रही। ये किसकी बात हो रही है? अबलीस की हुकूमत। अगर हम पढ़ें, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। हमें पता होना चाहिए हमारा दुश्मन कहां पे है, हमारा दुश्मन कहां रह रहा है। आज मैं ऑफिस में अपनी टीम के साथ बात कर रहा था कि आर्मी के बारे में मैं बात कर रहा था। आपको पता है कि आर्मी किस किस जगह पे लड़ाई करती है? मैदान में, पहाड़ों पे, आसमानों पे, ऐसे ही फजाई, समुंदर में, और समुंदर के अंदर भी जंग के लिए आर्मी होती है। इसका मतलब है कि इस चीज को आप रूहानी तौर पर कर लो, यानी कि इस आर्मी को रूहानी तौर पर कर लो, तो हमारे दुश्मन कहां कहां पे है। पहली बात है, हमें अपने दुश्मनों का पता होना चाहिए कि कितने कितने रहते हैं, कहां पर है। एक ऐसा फजा के अंदर एक ऐसी जगह जहां पे खुदा का तख्त है। हाँ? और जब गिरा दिया गया तो जमीन से और आसमान के, यानी कि खुदा के तख्त से नीचे कोई एक ऐसा मकाम है जहां पे इब्लीस और उसकी कुव्वतें हैं, यानी इब्लीस का तख्त है। और मैं एक दफा मैं दुआ में था, और जब मैं मसीह में आया तो खुदावन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं दुआ में था, एक दफा तो मुझे खुदा ने कब्र के अंदर क्या होता है, वो क्या क्या और जो किस किस तरह के कीड़े होते हैं, वो मुझे खुदा ने दिखाए रोया में। एक दफा खुदा ने मुझे दिखाया कि आसमानी मकामों पर कैसे जंग होती है। मैंने आर्मी को देखा था, खुदा की आर्मी को और इब्लीस की कुव्वतों को, उनको आपस में जंग करते हुए, और खुदावन ने मुझे समझाया। और मैंने देखा कि जब ऊपर से मौकल चेंज होते हैं ना, तो जमीन पर भी जो हुकूमतें हैं वो सीटें चेंज होती हैं। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कहां पे है। अगर देखा जाए तो ये पुराने अहदनामे की बात कर रहा हूं, नए की नहीं, पुराने की करने लगा हूं। दानियल के दौर में जब वो दुआ में ठहरा था खुदा से कुछ पूछने के लिए, तो बाइबल कहती है कि जिब्राइल फरिश्ता उसी वक्त आ गया था, लेकिन फारस के मोक्कल ने क्या किया था? उसे रोक कर रखा,
लेकिन दानियल भी दुआ से हटा नहीं है, उस फास्टिंग में चला गया, अच्छी अच्छी चीजें से छोड़ दी, वो दुआ में कंटिन्यू रहा कि खुदा तू मुझे जवाब दे, खुदा तू मुझे जवाब दे। और लिखा है कि जब उसकी दुआ पावरफुल और ज्यादा कि खुदा ने देखा और खुदा ने मीकाएल फरिश्ते को भेजा, और जब मीकाएल फरिश्ता आया और उसने उस मौकल को क्या किया, जंग, एक है जो मैसेंजर यानी कि आपका पैगाम लेकर आता है फरिश्ता, उसका नाम है जिब्राइल फरिश्ता। एक ऐसा फरिश्ता है जो जंगजू है और उसका नाम है मीकाएल। और जब आप दुआ करते हो, और जो हम कहते हैं ना प्रेयर वॉरियर्स का मतलब है दुआया जंगजू लोग, और जो लोग दुआ में झुकते हैं, खुदा की हुजूरी में जाते हैं, तो आसमान पर एक ऐसी फजा जो होती है, उनके खिलाफ जो कुव्वते मौकल होते हैं, उनके खिलाफ खुदा क्या करते हैं, अपनी उन फौजों को एक्टिव करता है। और जब वो फौजें एक्टिव होती हैं, आप नीचे जमीन पर दुआ कर रहे होते हो, आसमान पर एक जंग शुरू हो जाती है। और क्या हुआ कि दानियल दुआ में है और देखे कि मीकाएल फरिश्ता आया, उसने फारस के मोहक्कल को क्या किया, उसके साथ जंग की और उस पर फतह पाई, और जिब्राइल फरिश्ता दानियल के पास आ गया। कई दफा हम, इसलिए तो यीशु ने कहा दुआ करने में हिम्मत, इसमें मैंने मैसेज सुनाया था, कंटिन्यू प्रेयर करना। याद रखना, आप हिम्मत ना हारो, आप पूरे तौर पर गालिब। आपको पता है जब जंग होती है तो जिस चौकी पे उन्होंने जाना था, जब हमारे मुल्क की अगर आर्मी, तो उन्होंने किसी जगह पर जाके कब्जा करना है, तो उन्होंने पता क्या करना है, उनके पास झंडा है। जब वहां के दुश्मनों पर, चौकियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, वहां जाके पाकिस्तान का झंडा लगा देना ना लेकिन जब तक वो पहुंच नहीं जाते, वो हटते नहीं है, वो वहां जाके झंडा लगा देते हैं। इसी तरह जब हम खुदा के लोग हैं, हमें पता होना चाहिए हमारा दुश्मन कौन है, हमने कंटिन्यू खुदा की हुजूरी में जाना है, और अपने खुदा की हुजूरी में रहेंगे तो यकीनन खुदा आसमान पे काम कर रहा होगा। जिब्राइल ने तो कहा जिस दिन तूने दिल लगा के समझे, खुदा ने तो मुझे उसी वक्त भेज दिया था, लेकिन फारस के मोकल ने मुझे, जब आप समझ जाओगे इन बातों को तो आप गालिब आओगे हर एक चीज पर। और याद रखना, हमारे पास क्या है, हम नूर के हैं, किसके, और ये क्या है, तारीकी के। और अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं बताना चाहता हूं कि मकारी की कुव्वतें होती है। मकार जो है ना, वो भी स्पिरिट्स होती हैं। मिकार, यार और गुमराही की रूहें भी होती हैं। इन चीजों को समझना है कि ये कौन सी स्पिरिट है, इन चीजों को समझना है, ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। इनकी किस्में हैं। हालेलुया। बाज जो ऐसी रूहें होती है ना, वो बुरी रूहें होती है। ज्यादातर जो है ना मकार होती हैं, और शरीर भी होती हैं, यार भी होती हैं, और मुख्तलिफ तरह की होती है, हरारत की भी होती है, एक तासीर, बदरू, कई किस्मों की होती है। ये सारे हमारे ताबे हैं, जितनी मौकल हैं, जितनी बुरी रूहें हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, ये अख्तियार में हैं, हमारे ताबे हैं। लेकिन इनका जो हेड है ना, शैतान, वो भी हमारे अंडर है। सिर्फ बुदरुएं, छोटी मोटी बुदरुएं नहीं, शैतान खुद भी हमारे अंडर है, हमारे इख्तियार में है, और वो भी, हम उसे भी रोक सकते हैं, हम उसे भी रोक सकते हैं।
जैसे अबलीस कहा गया, शैतान कहा गया। हम क्यों इन पर गालिब आते हैं? मैं दो चीजें हमारे पास, हम पहली बात है हम नूर के फर्जंद हैं, हम नूर में रहते हैं। नूर तरीकी पर गालिब आता है, तारीकी नूर पे गालिब नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, उसके पास जो हमारे पास उसके पास नहीं है। और उसके पास पता क्या नहीं है? उसके पास यस्सु नहीं है, हमारे पास यस्सु है। हालेलुया। उसके पास यस्सु नहीं है, हमारे पास यस्सु है। और हमारे पास, हम नूर में हैं और हमारे पास कौन है? यस्सु है, और यस्सु का नाम है। हमने इसे इस्तेमाल करना है। जब आप इसे इस्तेमाल करोगे यस्सु के नाम से, हो जाएगा। हर एक बदरू, हर एक मौकल, हर एक तस्वीर और हर तरह की कुव्वतें, और सबसे बढ़कर शैतान खुद भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आज ये पैगाम आपके लिए इसलिए है कि आपको समझ आए और आप इस दुनिया में कभी भी अपने अंदर खौफ ना रखो। वो आपसे डरता है, शैतान आपसे डरता है। मेरे से लिखवा लो, वो आपसे डरता है। और आप कभी भी अबलीस से न डरो, कभी भी बदरू से न डरो, कभी भी उसकी कुव्वत से न डरो। वो आपसे डरता है, उसे आपका पता है, लेकिन आपको भी अपने आप का पता होना चाहिए कि मैं हूं कौन। हालेलुया। ये चीजें बहुत खास है जो मैं आपको बता रहा हूं आज। ये आपके लिए है। किन के लिए? लेकिन इस नाम को आपने इस्तेमाल करना है। हम कहां पर रहते हैं? नूर की बादशाही में हम रहते हैं। हालेलुया। किसकी बादशाही में? तो किसका नाम इस्तेमाल करना चाहिए? और एक और चीज है, मैंने बताया था ना कि दुआ के लिए भी बताया था और चीजों के लिए बताया था कि एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। आपको इसकी भी मशक करनी चाहिए डेली। किसका नाम इस्तेमाल करना चाहिए? किसका नाम? यस्सु का नाम। इसकी मशक करें, एक्सरसाइज करें। यस्सु के नाम से ये हो जाए, यस्सु के नाम से ऐसे हो जाए, यस्सु के नाम से मैं उन कुव्वतों को बांध देता हूं, मैं उन मौकलों को बांध देता हूं यस्सु के नाम से। बाइबल कहती है, यस्सु ने मत्ती 18:18 में कहा था, जो कुछ तुम जमीन पर यस्सु के नाम से बांधोगे आसमान पे बंधेगा, और जो कुछ तुम यस्सु के नाम से खोलोगे आसमान पे खुलेगा। यस्सु ने कहा है बंध जाएगा। और बाइबल कहती है खुदावन का बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता, और इसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। उसने उन सारी कुव्वतों को जो हमारे खिलाफ, हमारी खिदमत के खिलाफ, हमारे फ्यूचर के खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ, उनकी स्टडी के खिलाफ, हमारी सेहत के खिलाफ, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के खिलाफ, हमारी अज़दवाजी जिंदगी के खिलाफ, हमारी मिनिस्ट्री के खिलाफ, हमारे ब्रांचेस के खिलाफ, आप बोल सकते हो उन सारी कुव्वतों को यस्सु के नाम से वो बंद चुकी हैं। खुदावन ने बांध दिया हुआ है। हालेलुया। और कोई कुव्वत काम नहीं कर सकते, सिर्फ काम करेगा तो होली स्पिरिट। हालेलुया। वो आपको कहना मानेंगे यस्सु के नाम से। जो मैंने प्रैक्टिस की हुई है, मैंने आपको बोला ना, मैं तजर्बे करता रहा। एक दफा एक ऐसा आदमी था जिसको बताते हैं कि 4 पैसे बांधे तो बनता नहीं था, बड़ों को उसने मारा था। हमारे चर्च में आया, टीम के कुछ लोग यहां पे हैं जिन्होंने देखा था। बहुत बड़ा था वो, और ये पीछे बेंच पड़े हैं, ऐसे एक हाथ से ऐसे उठा ले रहा, और ऐसे में डाइस के पास आता था। हमारा एक लड़का था वो साथ खिदमत, वो बोलने कहता तू चुप कर जा, और यहां तक आता था और गिर जाता था।
गिर जाता था। और मैंने तब देखा, जब वो बेंच पे बैठा तो मैंने कहा यस्सु के नाम से बेंच इसको पकड़ ले। और नहीं, मैं कहता था यस्सु के नाम से बेंच इसको गिरा दे, वो गिर जाता था और जमीन पर गिरता था। मैं कहता जमीन इसको पकड़ ले यस्सु के नाम, वो पकड़ ले, हिल नहीं सकता था। ऐसे मैंने बहुत सारी जगहों पर, और खुदा ने ऐसे से बड़े बड़े काम किए। एक मियां चन्नू के अंदर एक ऐसी जगह थी जो पुराना बोर्ड था, बोर्ड के अंदर नीचे एक जादूगर था, और उसके मोकल ही आते थे। जब भी कहीं जाता था ना, वो जिसमें थी बद्रों मोकल ही जाते थे। और उन्होंने क्या किया कि जब मेरे पास वो आया ना वो केस, तो मैंने कहा यस्सु के नाम से इसका जादूगर जहां भी है वो आए। क्योंकि पहले जो आते थे ना बद्रों, वो कहते थे हम ही जादूगर, हम ही। और मैंने कहा अब वो जो पीछे जो इनको भेज रहा वो आए। और जब वो आया तो वो कहता है कि मेरा आज तक किसी को पता नहीं चला, आज तक नहीं पता चला कि मैं सामने नहीं आता, तो तुझे कैसे पता चला कि मैं वहां पे हूं, मैं नहीं हूं। मैंने कहा मेरे अंदर खुदा का रूह है और वही मुझे बताता है। और जैसे मैंने कहा वो आया और हुक्म दिया, उसके बाद वो लड़की आजाद हो गई। बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारे। और मैंने इस चीज को बाइबल में से देखा कि खुदावन ने हमें ये अख्तियार दिया हुआ है, अथॉरिटी। अच्छा, अपनी अथॉरिटी को कभी गलत इस्तेमाल ना करो। ये अथॉरिटी किसके लिए है? ये बदरूहों के लिए। ये अथॉरिटी किसके लिए? ये मोकलों के लिए। ये अथॉरिटी किसके लिए? शैतान के लिए। आप जब बोलोगे ये खुदावन ने, अच्छा कहीं ऐसे है, क्या कहते हैं, हमारे पास ये इख्तियार नहीं है, कहते हैं कि नहीं? आपने सुना होगा कई लोगों को, कई आदमों को सुना होगा, ये चीज हमारे पास नहीं है। आप जरा निकालो मेरे साथ खुदावन के कलाम में से और पढ़िएगा जरा, मरकस की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 15 नंबर आयत। कौन पढ़ेगा? मरकुस की इंजील उसका 16 बाब उसकी 15 नंबर आयत। उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। आगे, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। आगे, और ईमान लाने वालों के हाँ, और ईमान, ये 17 नंबर है। हाँ, 17 नंबर है। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूजे होंगे। अच्छा, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूजे होंगे। अच्छा, क्या? मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। हाँ जी, बस वो मेरे नाम से, यीशु ने कहा वो मेरे नाम से बदरूहों को। यहां ये नहीं लिखा रसूल, यहां ये नहीं लिखा नबी, यहां ये नहीं लिखा मुबशर, यहां ये नहीं लिखा चरवाहे, यहां ये नहीं लिखा उस्ताद। क्या लिखा है? ईमान लाने वालों के दरमियान। अब ईमान कौन लेके आया है? जो ईमानदार है, जो एक बिलीवर है, सच्चा बिलीवर है, जो खुदावन यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ले आया है और इस आयत पे ईमान ले आया, वो यीशु के नाम से बदरूहों को निकालेंगे। अगर हम बाइबल को गौर से पढ़े ना और जो लिखा है उसको अपनी जिंदगी में ले, उस पर ईमान ले आए, तो उसी को मैंने कहा आप मश्क करें, एक्सरसाइज करें। एक दिन मैं कलाम, आपको पता है कि वो पास्टर लिंसन ने कलाम सुनाया था, और पास्टर लिंसन बता रहे थे कि पास्टर क्रिस का जो उस्ताद था, उन्होंने जब ये कलाम पढ़ा कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजंग, वो मेरे नाम से मुर्दों को क्या करेंगे? जिंदा करेंगे। जब ये पढ़ा तो वो ईमान ले आए, तो उन्होंने ना पता क्या किया, बाइबल रखी
यानी कि दुआ की कि मैं ही मान लिया और निकल पड़े। कभी किसी घर में, कभी किसी जगह पर, कभी किसी जगह पर। इथे को मरिया है? होगा नहीं। इथे को मरिया है? नहीं। वो सारा दिन फिरने के बाद एक जगह पे एक लड़की मरी हुई थी, तो वो रो रहे थे। उनसे पूछा, कहते ये मरी है, सुबह से मरी हुई है। कहते मैं दुआ करो ठीक हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी। ढूंढा कोई मरे लब जे सही, तो कहते मैं दुआ करूंगा जिंदा हो जाएगी। कहते और की चाहे तो करो दुआ। कहते रोना पोना छो। उन्होंने कहा यस्सु के नाम से, तेरे कलाम पर ईमान रखते हो, तेरे कलाम लेकर तो मेरे नाम से मुर्दों को जलाओगे, जिंदा करोगे। तेरे कलाम पे ईमान है, तो लिखा हुआ है, मैं ईमान ले आया। यस्सु के नाम से उस लड़की का नाम लेकर कहा जिंदा हो जाए, कोई नहीं हुई, बेदिल नहीं है। फिर दूसरी बारी, फिर उसी तरह के खुदा मैं तेरे कलाम पर ईमान लिया, तूने लिखा हुआ है और मैं ईमान रखता हूं तेरे कलाम पर। यस्सु के नाम से उसका नाम लेकर कहा यह जिंदा हो जाए, कोई नहीं, बेदिल नहीं है। फिर तीसरी दफा कहा कि मैं पूरा ईमान रखता हूं और ये लड़की आज जिंदा होगी, क्योंकि तूने लिखा है और तूने कहा है और तेरे कहने पे मैं ये इसको कह रहा हूं। यस्सु के नाम से उसका नाम लिया कि जिंदा हो जाए। अंजो नहीं कहता जिंदा हो गई। बेदिल नहीं हुआ। आज अपने आप यस्सु का नाम लो, जो काम नहीं उसको कहो यस्सु के नाम से ये काम हो, ये काम हो, ये काम हो, तो क्या होगा? तो यस्सु के नाम से बोलो बुद्रू को निकल जा। उन्हें पता मैं निकल जाना है, लेकिन थोड़े ना अड़ी फड़ी करेगी, एक बड़ा आया, ये है वो है। वो आपके ईमान को हिलाने के लिए इस तरह की बातें करेगी। लेकिन एक बात मैंने जो सीखी हुई है कि खुदा के मुंह से जो निकली बात है वो पूरी होती है। और यीशु ने कहा था आसमान और जमीन टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह की कही हुई बातें हरगिज ना टलेंगी। ये उसी के मुंह से निकली बात है। और जब वो कहता है कि इसका एक शोशा, एक नुक्ता भी नहीं बदलेगा, तब्दील नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है जो कुछ लिख दिया गया उस पर हम ईमान रखते हुए बोले, प्रैक्टिस करें। कई बार थोड़ा बच्चा नहीं मानता कहना, एक दफा आप बोलते हो नहीं मानता, दूसरी बार फिर बोल दो नहीं मानता, तीसरी बार तो कई बार लगे क्या कर देना, या तो जुत्ती फाड़ लेते हैं या सोटी फाड़ लेते हैं, है ना, है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन खिदमत में ऐसा नहीं है। अगर बुद्रू आपका कहना नहीं मान रही, इसका मतलब है कि आप थप्पड़ मारो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोटियां मारो नो, ये कहने का मतलब है। मतलब ये है कि जे थोड़ी गल ना नहीं निकल रही, यानी तो फिर सोटी ना भी नहीं जे निकलनी, सोटी नाल ओनू ही दर्द होनी जिदे विच। आपको पता होना चाहिए। आपको पता है यस्सु के पास एक शख्स आया, सूबेदार, और उसने कहा कि मेरा खादम फालिज हो गया, घर में है, तो चल उसको ठीक कर दे। तो यीशु कहता है मैं आकर, पहले तो वो कहता है यीशु इतनी बड़ी हस्ती है तो मेरे घर से तो मेरी छत थल्ले तो मैं तो नहीं। दूसरी दफा वो कहता है मैं जानता हूं अपनी अथॉरिटी को, क्योंकि वो सूबेदार है और उसके अंडर जो सिपाही हैं। कहता है मैं जिसको कहता हूं ये काम कर ले वो करता है, जिसको कहता हूं कि ऐसा कर ले वो करता है। वो कहता है मुझे मेरी अथॉरिटी का पता है, लेकिन मुझे तेरी अथॉरिटी का भी पता है कि तू यहीं से कह देगा तो मेरा खादम घर बैठे आजाद हो जाएगा। कि तू यहीं से कह दे मुझे ये पता है तेरी अथॉरिटी का। और यीशु ने क्या कहा, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास, और मैंने अपना अख्तियार तुम्हें दिया है। देखो सेम चीज उसने हमें दिया है, आसमान का भी और जमीन का कुल अख्तियार किसके पास है? यीशु के पास। यीशु कहता है वही अथॉरिटी वही इख्तियार मैंने तुम्हें दिया है। उसने हमसे कोई चीज हिडन नहीं रखी, या हमसे कोई छुपा के नहीं रखी, या थोड़ी नहीं दी, उसने पूरी।
जब उसने रूह दिया तो कितना दिया? बाइबल में लिखा ना कि खुदा रूह नाप नाप के तो जब वो रूह नाप नाप के नहीं देता तो अथॉरिटी नाप नाप के देगा। पूरी अथॉरिटी हमारे पास है, आप इसे इस्तेमाल करो। आप इस इख्तियार को इस्तेमाल करो। आप देखना कि आप क्या कुछ कर सकते हो। और याद रखना, इब्लीस को भी पता है कि आपके पास हथियार है, क्योंकि वो कलाम को जानता है। लिखा ना, अगर तुम बड़ा ईमान रखते हो तो कौन सी बड़ी बात है? शैतान भी उस पर है कि खुदा, लेकिन वो कहना नहीं, वो कलाम पे अमल नहीं करता, इसलिए वो शैतान है। लेकिन जो कलाम पर अमल करते हैं वो शैतान है, वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। याद रखना, जब हम कलाम पर अमल करते हैं, ईमान ले आए हैं और ईमान से बोलते हैं, तो बुद्रोहें निकलती हैं। कभी आपने ऐसा किया और दुआ करके छोड़ दो और आप इस बात पे खड़े रहो कि अब जो कह दिया वो होगा। और मेरे अंदर ये बात बड़ी गहरे तौर पर खुदा, इसका मैं बड़ा तजर्बा कर चुका हूं। आपने देखा होगा सिर्फ मैं कह देता हूं, उसके बाद मैं चिल, मुझे पता ये हो गया, लेकिन लोग फिर भी कहते हैं इत्थे रख दियो हाथ, इत्थे रख दियो, इत्थे रख दियो, जिथे मर्जी हाथ रखा लो, इत्थे अंदर कुछ होना चाहिए कि बोल दिया हो गया। मेरी जिंदगी के अंदर मैंने जो आज तक हासिल किया, जस्ट मेरा उस्ताद मुझे कह दे कि खुदा तुझे बरकत दे, बरकत च सब कुछ होता है। मैं सिर्फ उसके मुंह से निकलवाना चाहता हूं कि वो सिर्फ मेरा उस्ताद कह दे। तो जब वो कह देता है, वो अंदर चला गया, अब वो कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि उनके मुंह से लफ्ज निकल चुके हैं मेरे लिए। और मुझे पता वो मिल गया मुझे। मैं इस तरह का हूं। एक दफा ना मैं प्रेयर वॉरियर था, तो उस टीम में था, किसी के अंदर बदरू, एस ब्लॉक में थी, कोई लड़की थी, उसके अंदर बदरू आ गई। तो सारे बैठे, पास्टर सारे बैठे, तो कहने कोई कहना किसी को कोई। तब मैं जो पास्टर थे, तो मैंने कहा आप मेरे लिए दुआ करो। नहीं, मैंने कहा मुझे सिर्फ बोलो कि जाके दुआ कर, तो मैं कर दूंगा, मुझे सिर्फ बोल दो। वो मेरे लिए मुंह तो सारे वेखो पादरी भी बैठे, वाह बैठे ने, ठीक कहना कह दो, तो मैं कह दो जी, क्या तो मैं जाके ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, तो बदरू कड़क करके बाहर। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ। खुदावंद ने इख्तियार दे दिता है, फिर भी यकीन नहीं आता। रिसीवर होना चाहिए। जस्ट आपको खुदावंद ने कहा, बाइबल कहते जो उसके मुंह से निकले कलाम जिस मकसद के लिए, वो बेतसीर वापस ना लौटेगा। जिस काम के लिए उसने भेजा है वो उसके लिए मौसर होगा, वो काम किए बगैर वापस नहीं जाएगा उसके पास। हालेलुया! उसके मुंह से निकलने की देर है, काम हो जाना है। सिर्फ खुदा के मुंह से निकलने की बात है, और खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम है हमारे हाथ में। यही कलाम जब हम पढ़ते हैं तो इस पर ईमान ले आए, आपके लिए भी वैसे होना शुरू हो जाएगा। यह जरूरी है। कई दफा ऐसे होता है ना, कई साथ होके भी साथ नहीं होते। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, यानी कि मिसाल देता हूं। आपने कभी किसी ने तरबूज खाया? तरबूज कैसा होता है? फीका भी होता है ना? है? मीठा होता है ना? एस्टर नाल लैके जाना ना, तो बंदा जड़ा ना, जड़ा बेचन वाला वो तंग है, कहने मैं पैसे देना, चीज अच्छी लैके जानी है, और जरा भी दाग वाली, जरा भी खराब चीज नहीं लेती।
और याद रखना, और मैं इसको देखता बंदा कहता चलो ठीक है बाजी जी। तरबूज किस किसने खाया? पंजाबी च की कहते ने? नहीं, खरबूजा खरबूजा खरबूजा। हाँ, पंजाबी च की कहते? खरबूजा। खरबूजे को क्या कहते हैं? खकड़ी। हाँ जी, पंजाबी च खकड़ी कहते हैं। अच्छा, एक खरबूजा ऐसा है कि जो सारा प्लेन होता है, एक खरबूजा ऐसा होता है जिसके निशान लगे होते हैं, बाहर से ऐसे होते हैं जैसे पीस बने है ना, ऐसे आपने देखा होगा कि उसके बाहर से ऐसे निशान लगे होते हैं, ये पीस है, ये पीस है। तो जब आप उसको खोलोगे यानी काटोगे तो अंदर से क्या होगा? जुड़ा होगा ना, है ना? कितनी गहरी बात है। बाहर से लग रहा है लैदा लैदा ने पीस ने, अंदरों की ने। कभी माल्टा खाए? बाहर से कैसा होता है? हाँ? ऐसे है कि अंदर भी अंजी है, लेकिन जो दोनों खोलोगे तो अंदरों के अंदर। कुछ लोग इस तरह के होते हैं, लगते आपको ऐसे ही कि आपके साथ है, लेकिन अंदर से आपके साथ नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे बाहर से लग रहे थे साथ नहीं है, लेकिन अंदर से वो आपके साथ होते हैं। दिलों को तो खुदा जानता है ना। याद रखना, कोई साथ है या नहीं है, एक चीज याद रखना, खुदावंद आपके साथ है। और जब वो साथ है, उसकी अथॉरिटी आपके पास है, आप उसे इस्तेमाल करोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। तो हमने क्या करनी है? अथॉरिटी इस्तेमाल करनी। तो क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है, मश्क करनी है। हालेलुया। जीसस बोले, जीसस थैंक यू, थैंक यू जीसस। जब आप एक्सरसाइज करोगे अपनी अथॉरिटी का, तो आप पता क्या करोगे? पुरजलाल फतह में जिंदगी गुजारोगे, पुरजलाल फतह में जिंदगी गुजारोगे। और जिंदगी कहां कहां अच्छी गुजरेगी? सुनो, आप अपनी कौम, मुल्क, शहर, देहात, कस्बा और सारे माहौल का चार्ज जहां जहां आपको दिया गया संभालते हो। कहीं होता ना कि जिन्होंने सारा कुछ दे दिता जाता, जिन्होंने हाथ से दिता जाता है ना, कई ने इन्ना के चार्ज थे, ऐसे हिस्से का तू इंचार्ज है, ऐसे हिस्से का तू इंचार्ज है, ऐसे हिस्से का तू इंचार्ज है, चार्ज संभालो अपना, ये अथॉरिटी देना है ना। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो पूरे मुल्क को संभाल रहे होते हैं। हाँ, ऐसे है कि नहीं है? अच्छा, आप सिर्फ ये सारा चार्ज नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का भी चार्ज संभालना है आपको, अपने आप को भी संभालना है। कई बार होता है ना, दूसरा संभालना, आप भी देख बंदो। हालेलुया। और एक और है, आपको अपने घर को भी संभालना है। संभालना है कि नहीं? हालेलुया। अच्छा, एक चीज खास 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 आपने आप अपने घर में हो ना, आप कहीं भी किसी चीज को भी आपको चार्ज दिया गया, किसी तरह किसी का भी अख्तियार दिया गया, यानी कि काम दिया गया, कोई आपके पास अथॉरिटी है, आप अबलीस को कह सकते हो कि तू मेरे घर से निकल जा, फिर दाखिल निकल जाएगा। कैसे? किसके नाम से? यस्सु के नाम से। आप अपने कारोबार के लिए दुआ कर सकते हो,
आप जहां जहां भी आप अपनी, अगर एजुकेशन में तो अपनी तालीम के लिए कह सकते हो, आप अपनी सेहत के लिए कह सकते हो, अपने बदन के लिए कह सकते हो, आप अपने बच्चों के लिए दुआ कर सकते हो, और वो वहां से निकल जाएगा। एक पास्टर है, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अक्सर ना कई दफा ऐसे है कि मैंने आना तो ऐसे मुझे लगना कि जैसे शैतान ना मेरे बेड पे बैठे है, कहते मानो डांटना। पहले तो सीढ़ियां तक नजर आंदा सी, फिर इंज, फिर एक दिन बेड च कहते उधर मैं फिर उस अथॉरिटी ने इस्तेमाल किया कलाम के मुताबिक। और आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप उससे उन बदरूहों को, उन मोगलों को जहन्नम में पहुंचा दो और कहो कि वापस नहीं आना, नहीं आएंगे। उसने कहा, मैंने कहा कि उस शैतान को, ऐ शैतान, यीशु के नाम से मैं तुझे कहता हूं कि मेरे घर से, इस एरिया से निकल, और मैं तुझे जहन्नम में जाने का हुक्म देती हूँ, और वापस तो नहीं आ सकता वहां से। और कहता ओदू तुला के हूं तक कभी वापस नहीं आया। कभी वापस नहीं आया। हालेलुया। और फिर एक और चीज है, कुछ लोग पता किस तरह दुआ करते हैं, यस्सु इसको हमारे घर से निकाल दे, यस्सु ए काम कर दे। इंज नहीं जी यीशु ने काम करना, ये वाला काम यीशु ने आपको दिया है। कहते यीशु को काम करवाते रहते हैं, यस्सु मेरा ये काम कर दे, यस्सु ऐसे हो जाए, हैं ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। नहीं नहीं, आपने क्या कहना है, इस तरह नाम इस्तेमाल करना है, यीशु के नाम से ये मेरा काम हो जाए, वो होगा। तरीकाकार आपको मैं बता रहा हूं। और यीशु ने कहा, मेरे नाम से, मेरे बाप से जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो। और एक जगह पे लिखा है, यूहन्ना की इंजील 15वें बाब 7वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बात है तुम में कायम रहो, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करके देख लो, प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। किसी दरख्त ने जाके कहो यीशु के नाम से सूख जा, या कोई सूखा हुआ दरख्त है, अगर हरा भरा है तो ना कहो, अगर कोई सूखा हुआ दरख्त है तो उसे कहो यीशु के नाम से हरा भरा हो जा। शायद यहां पे वो फैमिली बैठी है जिनके अंगूर घर में सूखा हुआ था, तो कैसा है, बिल्कुल सूखा था ना, वो उसकी वो ही थी, टहनी थी और सूखी ऐसे ही थी। तो मैंने कभी इनको नहीं बोला, वहां ये ब्रांच लाते हैं ना, मैं इनके घर में गया था, मैं देखा, मैं क्या सिर्फ अंगूर की गल हो रही थी, तब देखा तो डंडा जी ऐसी ऐसे ही सूखा। मैंने कहा यीशु के नाम से ये हरा भरा हो जाए। तब आप थे मेरे साथ, ये हरुण, तो क्या है, पत्ते निकल आए। ये ऐसे मैंने बोला था ना, मैंने कहा इसको पत्ते लगेंगे, ये हरा भरा, और इसका फल भी लगेगा। वाह। और जिस दिन फल लगा, आपने गुच्छा लगा के इधर दिखाना है इनको। ऐसा कैसे हो सकता है? ये अभी मैंने देखा, मेरे ज़हन में आया, तो मैंने कहा कोई हो गया तो मैं आपको बताता हूं। सूखा हुआ दरख्त, मैंने कहा ये हरा हो जाए यीशु के नाम से। एक जगह मैं दरिया खान गया, तो वो पास्टर, उनकी बेटियों ने मेरे पाँव धोए, तो जो पाँव धोए उसका पानी जो था ना, उनके घर में दरख्त लगा हुआ था, तो उसको पानी डाल दिया। तो मैंने कहा ये इसको कहते ये फल देगा। तो अगली दफा गया तो कहते हैं इतना फल लगा ना, बहुत ज्यादा। तो बहुत फल लगा। ईमान की बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास यीशु है और यीशु आप में रहता है, आप नूर के, आप बादशाही के नूर में, यानी कि नूर की जो बादशाही उसमें रहते हैं, नूर में रहते हो। कैसे हो सकता है तरीकी आप पर गाली बाजी? कैसे हो सकता है ये दुनिया की चीजें आप पर गाली बाजी? कैसे हो सकता है दूसरी चीजें आप पर
नो, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। आपने कभी देखो कि तारीकी को नूर पे गालिब आते हुए? कभी सुनो, देखो? गहरी तारीकी के अंदर भी छोटी सी भी चिंगारी जलाओगे तो वो रोशनी कर देगी। लेकिन तारीकी गहरी भी हो जाए तो भी इस पर गालिब नहीं आ सकती, इस बल्ब पर नहीं आ सकती। तो वो तो फिर नूर है और हम उसके फर्जंद, हम पर कैसे आ सकते हैं? कभी नहीं। हालेलुया। तो अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करें। कहीं तो अथॉरिटी इंज दी इस्तेमाल करते हैं। एक एक भैन ने ना कलाम जी सुनिया, चर्च हो गई। ये इंडिया की बात कैसे, पता नहीं किस मुल्क की बात थी, वो बता रहे थे। तो वो बहन ना, किसी खादम ने ऐसे कलाम के कि दे पाकरूदा मसा, यानी अपनी अथॉरिटी तो कर दिया पुलिस का अगू, जो भी समझ लो। तो वो जा रही थी, बोलती जा रही थी चर्च से, यानी कि पुलिस ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਬਾਈ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ, ਐਂ ਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਸੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪਾਗਰੂ ਦਾ ਮਸਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। इसलिए नहीं, उसको ताकत मिली थी कि दूसरे की बांह तोड़ दो। ताकत इसलिए मिली थी कि इब्लीस का सत्यानाश करो, उसकी सारी कुदरत पर गालिब आओ। हालेलुया। तो कौन सी अथॉरिटी इस्तेमाल करनी है? जो यीशु ने दी है। और जब दी है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है? पूरा पूरा। जरा मेरे साथ देखे, निकाले जरा मत्ती की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 7 और 8 आयत। किसी के पास है? जी हाँ जी, मत्ती 10 बाब और 7 आयत। और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। आमीन। बीमारों को अच्छा करना, क्या करना? पहले मुनादी करनी है, अंजीर दी है ना, चलते चलते। फिर लिखा है बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। अगर आप कहते हो कि मेरे पास कलाम की बरकत है, कलाम की बरकत है, कलाम की बरकत के साथ साथ खुदा ने आपको हर चीज पर अथॉरिटी दी है। कई लोगों को, कई खादमों को मैंने सुना कि जी मेरे को बरकत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। खुदावन यीशु ने आपको पूरी पूरी बरकत दी है, कलाम सुनाने की भी और लोगों को चंगा करने के लिए भी, कोड़ियों को पाक साफ करने के लिए, मुर्दों को जलाने के लिए भी, और उसके नाम से बदरूहों को निकालने के लिए भी। ये चीजें हमें मुफ्त में मिली है। इसके लिए सिर्फ एक बात है, हम यीशु पर ईमान ले आए, उसके कलाम पर ईमान ले आए। आपने सुना होगा, काम कराना है, काला बकरा लगेगा, ओदी सीरी फलाना है ना, कढ़ाई लगेगी, पता नहीं की। यीशु कहता है तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। इसकी कीमत यीशु ने अदा कर दी हुई है, लेकिन सिर्फ हमने ईमान रखना है।
ये हमें गिफ्ट मिला है, ये हमें इनाम मिला है। मुफ्त पाया, मुफ्त देना, इसकी कोई कीमत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसमें बढ़ने के लिए उसके साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है, उसके साथ चलते रहना बहुत जरूरी है, और उसकी प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। और तजर्बा करके देखना, मैंने बड़े तजर्बे किए हैं, बहुत तजर्बे किए। एक दफा गर्मियां थी, सही पीक थे, बाहर कुली में हम रहते थे, नया नया मसीह में आया, तो धूप सही निकली दोपहर, तो मैं इथों निकलिया पोली तो दूसरी साइड से उधर परली साइड से जा रहा था पैदल। मैं क्या अगर खुदा ने वाकई तो मैंने चुनिया तो फिर बदल आन, एकदम इंज बदल आए। खुदावन ने जाहिर किया कि वाकई मैंने तुझे चुना हुआ है। खुदावन ने चुना हुआ है। लेकिन एक चीज है, खुदावन की हुजूरी में खुदावन के साथ कमिटमेंट करना और उसके साथ रहना और उसके साथ चलना, ये बहुत जरूरी है। मुसलसल, ये नहीं है कि एक हफ्ता चल ले तो फिर छुट्टी कर ली, या 2 हफ्ते चल के फिर छुट्टी कर ली। कंटिन्यू, फिर जब तक जिंदगी है तब तक उसके साथ, फिर उससे छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। और हमें ये चीजें क्यों दी गई है? ताकि हम इस दुनिया में रहकर लोगों की मदद कर सके, बुजुर्ग को आजाद कर सके, बीमारों को चंगा कर सके यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुदावन के मुंह से लफ्ज निकले और पूरे ना हो। आज कितने लोगों के पास अथॉरिटी है? उसे इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके सुनो, टीचर तो सारे होते हैं ना, सारे होते हैं ना, हाँ? लेकिन जो फॉर्म होता है एक गवर्नमेंट की तरफ से अटेस्टेड करवाया जाता है, लेकिन कौन से ग्रेड वाला कर सकता है? हाँ, 18वें 17वें ग्रेड वाला है ना। लेकिन उससे 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 छोटे ग्रेड वाला हो तो नहीं, उसके पास अथॉरिटी होती है। 17वें ग्रेड वाले के पास, 18वें ग्रेड वाले के पास, और 19वें ग्रेड वाले के पास, 20वें ग्रेड वाले के पास कौन सी अथॉरिटी है? उस अथॉरिटी तक पहुंचने के लिए, उस सिग्नेचर करने के लिए, अटेस्टेड करने के लिए उसको कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है। खिदमत के अंदर भी और रूहानी आलम के अंदर कुछ स्टेजेस होते हैं। आप किस जगह पे अभी, आप अभी कहां तक पहुंचे हो, आपका क्या लेवल है? बेशक कलाम सबके लिए बराबर है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कौन कितनी ज्यादा करता है? पकीजगी में कितना रहते हो? खुदा के साथ कमिटेड कैसे हो? दुआ में कितना वक्त गुजारते हो? रोजे कितने रखते हो? अपने खुदा के लिए अपने आप को वक्त किया, और कितना बचाते हो अपने आप को? ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है।
और आपके लिए कल मुझे किसी ने बताया, मैं कल कह रहा था ना कि पैसे ऐसे आएंगे अकाउंट में, नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं बताऊंगा कि वो बच्ची ने मुझे आगे बताया कि उसके मैसेज, जैसे मैं बोल रहा था मीटिंग के अंदर, उसको एक मैसेज आया और उसे 2.5 लाख की, शायद 2 लाख की जरूरत थी, लेकिन मैसेज जब देखा मीटिंग में बैठे हुए, 2.5 लाख का मैसेज आया कि अकाउंट में आया। अगर आपका अथॉरिटी है ना, और जैसे जैसे आप बोलते जाओगे वैसे वैसे खुदा काम करता जाएगा। शायद आपको पता होगा, मैंने कहा था कि जिसके पास नहीं है उसको खुदा देगा और आपके पास पैसे आएंगे। कहा था कि नहीं? हाँ, कितने लोगों ने सुना था? और ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुदा के मुंह से निकली हुई बात पूरी ना हो। हम कितने कमिटेड है कि मिले हैं तो हम उसी तरह जैसे हमने सोचा हम वैसे ही करें। हालेलुया। आपके पास बरकत है। आपने, आपके जो लफ्ज है ना, इन्हीं में कुदरत काम खुदा की कर रही होती है। शायद पास्टर मजीद जल्लो मोड़ देखा था, मैंने कोई किसी के लिए दुआ की हो, हाँ, मैं जस्ट ये कहता था ये मसला ये है तो ठीक हो, वर्ड्स के साथ सिर्फ मैं लफ्ज बोलता था। एक बंदा था, मुस्लिम भाई था, उसको 6-7 गिल्टियां थी इधर और इधर और मुझे बता रहा है वो जो उसके पास खड़ा था, वो कहता है यार पास्टर ने बोलिया गिल्टियां चेक करो मेरी अनिया ने, कहता अबे किथे जा रही हो, अबे किथे जा रही हो, कहता तू निकल गई हो, वो खत्म हो गई हो। मैंने नहीं सुना लेकिन जो साथ खड़ा था वो बता रहा है। मैंने कहा यहाँ पे लोगों की गिल्टियां, और कितने लोगों की गिल्टियां। एक बहन थी जिसका राइट साइड का कान जो था वो मसला कर रहा था, मैंने कहा यहाँ पे वो साम ऐसे लोग जिनकी हड्डियों के अंदर, एक औरत है जिसको पकड़ के लाया था, उसके पूरे जिस्म, उसे चला नहीं जा रहा था। बाद में मैंने कहा इसको छोड़ दे ये खुद चले। क्या हुआ था? वो खुद ब खुद अपने पाँव के ऊपर दूर से चल के, हाँ, और वो उसको पकड़ के लाए थे, क्योंकि मुझे पता है कि जिसकी हजूरी में मैं खड़ा हूं वो क्या कर सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है, मैंने थोड़ी करना है। हालेलुया। तो हमारे पास क्या है? हर तरह के अबलीस के मुकम्मल अख्तियार, हर तरह के अबलीस मुकम्मल अख्तियार हमारे पास, चाहे कितने भी छुपे होए, कितने भी रिंदा होए, यस्सु के नाम से खत्म हो जाए, खत्म। तो कई बार ये कहते हैं ना, ਇੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚੱल ਇੱਥੋं निकल। यस्सु नासरी के नाम से आउट गया। फिर देख ना वो जिन्हें एक बार डांट दिया तो पिछू मुड़ के नहीं वेंदा, किसके जाना नीवे निम हो गए, है कि नहीं है? शायद मैंने आपको ये भी बात बताई थी, मेरे घर में मैं ना नेचर के साथ ऐसे दूसरे जान, मेरे घर में 4-5 कुत्ते जो इधर आगे नीचे वो गराज में थे, मैं ऊपर से मैंने आवाज सुनी तो जो निकाल रहे थे उनको पढ़ रहे थे, तो मैंने, मेरे साथ मौजिज था, मैंने कहा कि मैंने उनको इतना बोला, मैंने कहा चुप कर जाओ, चलो निकल जाओ। वो सारे कुत्ते चुप और निकल गए। एक दिन मैं ऐसे ही बाहर निकला तो आगे एक सामने कुत्ता, मैंने कहा चल सामने से हट, वो आगे जाके बैठ गया। मैंने कहा आगे गया था, मैं अहमद स्टोर जाना से, मैं कहा तू आगे जाके बैठ गया, वो फिर आगे चला गया। एक दिन होल नाइट से मैं यहां से निकला, यहां गली के निकलने से पहले ऐसे सामने से आ रहा, अब मैंने कहा तुझे पता नहीं कौन आ रहा है, चल वापस। वो उत्थे जाके तो बाहर जाके खलो के वेखी जा रहा है, निकम्मे को खलो। जब मैं निकल गया हूं उस गली से, फिर अंदर आया।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਉਹ ਤੇ ਹੋਏ, छिपकली ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਫੇਰ ਕਾਕਰੋਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਰੂਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਾਕਰੋਚ ਤੋਂ डर लगता। यीशु ने क्या, सांपू और बिच्छू को कुछ लो। हालेलुया। किस किस को छिपकली से डर लगता है? अभी भी। इसी तरह एक बेटी थी खुदा की ईमानदार, उसने कलाम सुना अथॉरिटी पे। वो अपने घर में ना ऐसे एक दिन रोटियां बना रही थी, उसके हाथ में आटा था और रोटी बना रही थी, ऐसे चींटियां आ रही हैं ऐसे लाइन से ऊपर को। जब उसने नजर पड़ी तो उसने ये नहीं कि उसको फूंक मारी या उसको झाड़ा, ऐसे रोटी, उसको अथॉरिटी का सुना था कलाम। उसने कहा यस्सु के नाम से चींटी मैं तुम्हें कहते हो जिस राह से आई वापस चली जाओ। मैंने 5 लाइन बनाई वापस। हर जगह पर आपका यस्सु का नाम चलता है लेकिन ना हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, आसमानी का जमीन का, जमीन के नीचे का, और हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद है। दाऊद ने ये कहा था, मैं किसके नाम से आया हूं? रब्बुल अफाज के नाम से। उसे पता था, और उसे यह भी पता था कि मैंने इसको मार देना। वो पीछे नहीं है हटा, आगे ही बढ़ा, दाऊद की तरफ बढ़ा, जाति जूलियत की तरफ बढ़ा, शेर की तरफ बढ़ा, और उसकी तरफ बढ़ा है रीछ की तरफ, पीछे नहीं हटा। और मेरा ख्याल आर्मी में ये सिखाया जाता है, आगे जाना है, पीछे की कोई गुंजाइश नहीं, मार के ही सांस लेना दुश्मन को। और लिखा है उसकी सारी कुदरत पर गालिब आओ। आज के बाद क्या करना है? हाँ, और कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते गुनाह के अलावा। हर काम आप कर सकते हैं यीशु मसीह में रहते हुए। और मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, जो काम जिन्हों की ट्रेनिंग भी नहीं की थी, जिस काम की, वो भी काम कर रहे हैं। जेडी ट्रेनिंग उन्हें करा दी थी बड़ी जबरदस्त है। हालेलुया। वो लोग ही ऐसे साथ जोड़ देता जो वो काम करने वाले हैं। वो लोग आ जाते हैं जो उस काम को जानते हैं और वो काम कर रहे होते हैं उस वक्त, क्योंकि आप खुदा के साथ जुड़े और आपके साथ वो लोग जुड़ेंगे जो खुदा जिनको जोड़ेगा, और जिनको खुदा जोड़ेगा खुदा उन्हें बरकत देने के लिए जोड़ता है आपके साथ। हालेलुया। कितने लोगों के पास अथॉरिटी नहीं? हाथ दिखाएं। हैं? उठे ऐसे एक और दो, किस किस ने हाथ उठाया जरा दिखाएं। यहां से भी हाथ उठाया और वहां से भी उठाया। नहीं है अथॉरिटी, नहीं है। पीछे से भी हाथ उठा था। मेरा ख्याल है अथॉरिटी अंदरों होकर बाहर निकलनी चाहिए जिन्नी का दस। हालेलुया। लेकिन कई दफा बोल बंदा सुन नहीं रहा था, ध्यान कहीं और रहता है, हमें याद चुक देना। एक पास्टर बड़े अच्छे जबरदस्त खादम, वो कहता है हालेलुया, सर कहते हैं हालेलुया, कहते हैं हम जोरदार सारे तालियां बजाने लगे एवं ही। वो कहते हैं हाथ हाथ उठाएंगे, सारे ने चुक लिया। कहते कि तो मुझे इन्हें समझ नहीं आती, सुने बगैर ही हाथ चुक लेने। और मैं वो गल नहीं करना चाहती जो उन्होंने गल की थी सी बुजुर्ग खादम साहब, लेकिन पहले सुना करो, फिर गौर से सुना करो क्या कहा जा रहा है, फिर उसके मुताबिक अमल किया करो। हालेलुया। कितने लोगों के पास अथॉरिटी है? थैंक्स गॉड। अब मेरी जरूरत नहीं है ना? हाँ,
आप अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करें। मैं फिर अगली बात बताऊंगा ना अगले लेवल में जाके। ये लेवल तो पार हो गया। हालेलुया। आप लोगों को वो चीजें सिखा रहा हूं जिससे आप इस दुनिया में राज करोगे और जबरदस्त राज करोगे। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए।